नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। देश में 3 इमरजेंसी लागू हुई थी। 1975 में लगी इमरजेंसी प्रजातंत्र के लिए काफी घातक रही। आज की युवा पीढ़ी को इस इमरजेंसी के दंश के बारे में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि आज इमरजेंसी लागू हुए 50 वर्ष पूरे होने के बाद अब हम लोगों के बीच जाकर उन्हें इमरजेंसी के दंश के बारे में बता रहे हैं। ये बात आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कही। वह आज गुरुग्राम स्थित भाजपा के गुरु कमल कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। राव इंद्रजीत ने कहा कि 1971 में चुनाव होने के बाद ये इमरजेंसी लगी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों का प्रयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर 6 साल चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए तो कह दिया, लेकिन साल 1971 से 1975 के बीच देश में काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। देश में अफरा तफरी हुई और इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई। 26,000 नेताओं को जेल भेजा गया। नेताओं के सहयोगियों को भी जेल भेजा गया। उस वक्त पूरे देश में 1,88,000 कैदियों की जेलों में क्षमता थी, लेकिन 2 लाख से भी अधिक लोगों को जेल भेजा गया। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन नेताओं और लोगों ने प्रजातंत्र को बचाने का प्रयास किया, उन्हें जेल में भेज दिया गया। 2 साल बाद जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इस इमरजेंसी के क्षण को आज भी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए ही आज वे जनता के बीच आए हैं, ताकि देश में दोबारा इस तरह का माहौल कभी ना बने। आप सभी को पता है कि देश भर के अंदर 50वें सालगिरह इमरजेंसी की आज के दिन है और उसके ऊपर जगह जगह नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत काम हुए थे, कुछ पार्टी ने नेताओं को तैनात किया है। और मैं आज आपके बीच इसी उपलक्ष्य के अंदर आया हूँ कि पौने 2 साल के करीब जो इमरजेंसी चली थी, ये देश की तीसरी इमरजेंसी थी। इससे पहले 2 इमरजेंसी हो चुकी थी। एक सन 62 के अंदर जब चीन से लड़ाई हुई थी, दूसरी 71 के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये तीसरी वाली सन 75 की लगाई गई इमरजेंसी सबसे ज़्यादा हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक थी। इसका कारण ये था कि 71 के अंदर चुनाव हुए थे। यूपी से हमारी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा जी इलेक्शन लड़ रही थी, जीत गई थी, लेकिन राजनारायण जो उस टाइम उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका इलेक्शन पिटीशन के तौर के ऊपर डाली और वहाँ पे उस टाइम के जज हाई कोर्ट के सिन्हा साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि ये इंदिरा जी ने अपने इलेक्शन के अंदर सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल किया है और इस वजह से गलत प्रक्रिया शुरू हुई। और उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए ये इलेक्शन लड़ने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और इस इलेक्शन को वो हार चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी ने अपील करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो वोटिंग नहीं कर सकती, लेकिन प्रधानमंत्री रहेंगी। और उस दौरान 71 से लेकर के और 75 तक जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, इन 3-4 सालों के अंदर काफ़ी अफरा तफरी देश के अंदर हो गई। जयप्रकाश नारायण उस टाइम के एक बहुत भारी नेता हुआ करते थे, जो उस टाइम के ऊपर दूसरे गांधी भी कहलाया जाया करते थे। और उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि इन्होंने जनता को सरकार की बात मानने से प्रेरित किया है कि सरकार की बात ना मानी जाए। और जब ये जनता के अंदर अफरा तफरी हुई तो उन्होंने इंदिरा जी ने इस इलेक्शन के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरजेंसी लगा दी। और उस टाइम
इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान था उसके अंदर या तो ये तो था कि या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, 3 कारण लग सकती थी इमरजेंसी, या तो बाहर से कोई एग्रेशन हो, या कोई लड़ाई हो, या कोई तीसरा जो जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया था कि अफरा तफरी हमारे देश के अंदर फैल रही हो, तो उस नाते इमरजेंसी लगाई जा सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये तीसरे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिसका सन 77 के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया कि सिर्फ अफरा तफरी से नहीं, जब तक कि आर्म्ड रेबिलियन देश के अंदर नहीं होगा तब तक इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती। तो ये बाद के अंदर हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो इमरजेंसी के 2 साल इमरजेंसी के थे उसके अंदर कम से कम 1,07,00,000 लोगों की नसबंदी करी गई, 26,000 पॉलिटिकल नेता वो जेल भेजे गए, और उनके साथ जो सहयोगी थे वो भी मिला करके 2 लाख से अधिक लोगों को जेल के अंदर भेजा गया, जबकि उस टाइम के अंदर कुल देश के अंदर जेलों की संख्या 1,88,000 थी। लेकिन 2 लाख से अव्वल लोगों को वहाँ भेज करके जेलों के अंदर कैदियों के साथ ठूस करके और उनको इमरजेंसी के दौरान रखा गया। ये काला दिवस हमारे प्रजातंत्र के लिए था। बहुत चीज़ें ऐसी वहाँ पे हुई हैं जो दोबारा हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर, अगर प्रजातंत्र रहना चाहता है तो इसके अंदर हो। इसलिए नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज के दिन मैं आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय के अंदर चर्चा ज़रूर करेंगे अपने अपने चैनल्स के ऊपर, अपने अपने अखबारों के अंदर। लोकतंत्र के अंदर अगर जाति सही है तो लोकतंत्र को उठाने वालों ने भी हिम्मत कम नहीं दिखाई। उस टाइम के ऊपर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे मोरारजी देसाई थे, ये अपने अडवाणी जी थे, हमारे जेटली जी भी थे, कई लोग, यहाँ पर रामविलास शर्मा हमारे यहाँ के, ये जेल गए हुए थे। तो कई लोगों ने जेल जा करके प्रजातंत्र को बचाने के लिए प्रयास किया और उनको जेल में ठूस दिया गया। उसका परिणाम ये है कि हालांकि उन्होंने हिम्मत दिखाई, 1.5 साल के बाद, जब 2.25 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस चारों खाने चित गई। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।